Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट चैप्टर को हमने एक और बार एनसीईआरटी से समझा था, यानी पूरा जो हमारा चैप्टर था उसे उस वीडियो में डिस्कस किया था। पर इस वीडियो में हम सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट नोट्स और टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम चैप्टर के मीनिंग को समझते हैं, यानी इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट इज़ आवर सराउंडिंग द थिंग्स विच वी सी एंड यूज़ फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़ इवन फ्रॉम अ स्मॉल सीट ऑफ पेपर टू बिग टॉल बिल्डिंग्स। यानी अगर हमसे कोई पूछे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन तो हम कह सकते हैं ये हमारी सराउंडिंग है, यानी जो भी हम आसपास पे अपनी चीज़ें देखते हैं, अपनी आम लाइफ में रोज़ तो रोज़ यूज़ करते हैं। अब चाहे वो एक छोटा सा पेपर का शीट हो या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है वो सब हमारा एनवायरनमेंट है। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ एन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। सो द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन एनिमल और प्लांट लिव्स। यानी अगर हमसे कोई एनवायरनमेंट का डेफिनेशन पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि वो सराउंडिंग या फिर कंडीशंस जिसमें एक पर्सन एनिमल या प्लांट्स रहता है उसे ही कहा जाता है एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, यानी बेसिक यानी कि मूल, यही हमारा सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड अस विथ बेसिक एसेंशियल थिंग्स लाइक एयर वी ब्रेथ, वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। यानी ये हमें सारी बेसिक एसेंशियल चीज़ें देता है, जैसे कि वो हवा जिसे हम सांस लेते हैं, वो पानी जिसे हम पीते हैं, और साथ ही साथ वो खाना जिसे हम खाते हैं। तो अब आपको इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या मिल के बना है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी जो भी नेचुरली है, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड और साथ ही साथ लिविंग बीइंग्स। फिर आता है ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड यानी जो ह्यूमन ने बनाया है, जैसे कि बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज और मॉन्यूमेंट्स। फिर आता है ह्यूमन। तो इसमें मेनली हम कम्युनिटीज़ यानी जो जो मानव से रिलेटेड होता है वो सब करते हैं, जैसे कि अकेला इंसान, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, सब एक ह्यूमन एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके अब सारे इन्वायरमेंट्स को समझते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट को हालांकि पिछले पेजेस में भी डिस्कस किया था, पर इसमें हम ज़रा एक डेफिनेशन देख लेते हैं शॉर्ट वाली। तो हम कह सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। यानी नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन है बायोटिक और अबायोटिक का। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में है, लिविंग में भी रहते हैं और साथ ही साथ नॉन लिविंग भी रहते हैं। अब हम देखते हैं 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके बारे में क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में, कि कौन कौन से डोमेन्स होते हैं। तो पहला होता है लिथोस्फीयर, यानी जिस पे हमारी लैंड है। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर जो कि हमारा वाटर है। फिर आता है एटमॉस्फेयर जो कि हमारा एयर है। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ होंगी वो होगी बायोस्फीयर, जहाँ पे ये सारे इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। एक एक करके समझते हैं। लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा सॉलिड क्रस्ट है या अर्थ का टॉप लेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। ये रॉक से बना है, मिनरल्स से बना है और सॉइल की लेयर से ढका हुआ है, जैसे कि हमारे माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, प्लेटूज, सब किस में आते हैं, लिथोस्फीयर में। आगे देखते हैं। अब आता है हाइड्रोस्फीयर। तो इसको हम वाटर से डिनोट करते हैं, यानी जहाँ भी पानी है वो जगह हाइड्रोस्फीयर में आ जाती है। इसमें वाटर के बहुत सारे सोर्सेस आ जाते हैं, जैसे कि रिवर, लेक, सीज, ओशंस, ये सब आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर में। और ये हाइड्रोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सी, ये भी हमारा हाइड्रोस्फीयर है। ये हमारा वाटरफॉल है, ये भी हमारा हाइड्रोस्फीयर है। फिर आता है एटमॉस्फेयर। सो इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी एक लेयर है, यानी एक परत है एयर की जो कि हमारे अर्थ के आसपास है। हमारी अर्थ की ग्रेविशनल फोर्स है जिसने इसे अपने आसपास होल्ड करके रखा है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें सूरज की हार्मफुल और स्कॉचिंग हीट से बचाता है। ठीक है,
फिर आता है बायोस्फीयर। तो ये एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं और फिर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, और प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलके बनाते हैं हमारा बायोस्फीयर। आगे देखते हैं। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी इसमें हमारे सारे लिविंग थिंग्स आते थे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स किसी भी एरिया के, और वो सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है। जैसे कि वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, ये सब एक जगह पे होते हैं, ये सब हमारे इकोसिस्टम में होते हैं। तो इकोसिस्टम का वो मतलब है कि जहाँ पे हमारे लिविंग थिंग्स है आसपास में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। So now thank you, wish you like the video, thanks for watching the video.